अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पोटैटो नगेट्स जो कि चिकन नगेट्स से भी ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। आप एक बार खाएंगे तो आप चिकन नगेट्स को भूल जाएंगे। तो चलिए जी हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 5 अदद आलू लिए हैं, इनको मैंने बॉईल कर लिया और इनका छिलका उतार लिया है और छिलका उतारने के बाद इसको ठंडा कर लिया है। अब हम इनको मैश नहीं करेंगे बल्कि हम इसको क्रश करेंगे। इस तरह से 1 बाय 1 सारे आलू को हम क्रश कर लेंगे और ये ठंडा होने के बाद फ़ौरन से क्रश हो जाते हैं इजीली। ये सारे आलूओं को मैंने क्रश कर लिया हुआ है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच राइस फ्लोर यानी कि चावल का आटा लिया है और आप चावल को ग्राइंड करके उसका आटा घर में भी बना सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर। अब इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच चिकन पाउडर, 1 चाय का चम्मच इसमें जाएगा लहसुन पाउडर, 1 चाय का चम्मच इसमें ऐड करेंगे नमक, 1 चाय का चम्मच इसमें ऐड करेंगे पिसी हुई काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच इसमें ऐड करेंगे पार्सले ड्राइड, 1 चाय का चम्मच इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे और इसमें 1/4 कप हम ऐड करेंगे ब्रेड क्रम्स। इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इस तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया हुआ है। अब हम इसके नगेट्स तैयार करते हैं। सबसे पहले हम हाथ को ऑयल की मदद से ग्रीस कर लेंगे, फिर हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे इस तरह से और उसका हम पहले बॉल की शक्ल में बनाएंगे, फिर इसको हम चपटा ऐसे कबाब की शेप दे लेंगे, फिर हम इसको साइडों से प्रेस करेंगे और हम इसको इस तरह से नगेट की शेप में हम इसको बना लेंगे। और आप इसको किसी भी शेप में बना सकते हैं और मैं इस तरह की शेप में बना रही हूँ क्योंकि नगेट्स मोस्टली इस शेप में होते हैं। और इस तरह से मैं सारे 1 बाय 1 करके सारे नगेट्स बना लूँगी और ये नगेट्स बन के रेडी हो चुके हैं। अब हम इसकी कोटिंग तैयार करते हैं। 2 खाने के चम्मच मैंने लिया चावल का आटा, 2 खाने के चम्मच मैंने लिया मैदा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप पानी और हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसकी एक पतली सी पेस्ट बना के रख लेंगे। और ये चिकन नगेट से ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं और बच्चों के भी बहुत फेवरेट होते हैं और बड़ों के भी। अब हम इसको कोट करेंगे। सबसे पहले हम ये जो मैंने मिक्सर बनाया उसके अंदर हम इसको डिप करेंगे, फिर उसके बाद ये ब्रेड क्रम्स लिए मैंने कुछ और इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे अच्छे से। और आप इसको बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब आपने फ्राई करना हो निकाल के आप इसको इजीली फ्राई कर सकती हैं। आप ये अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं और ये वैसे भी बना के खा सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त, इसका टेस्ट बहुत ही आला है, आप लोग ज़रूर बनाइएगा। और इस तरह से हम सारे नगेट्स को कोट करते जाएंगे। अगर आपने इसको फ्रीज़ करना है तो आप क्लिंग शीट को किसी ट्रे में ऐड करेंगे और उसमें सारे नगेट्स बना के रख लेंगे और आप उसको फ्रीज़ कर लेंगे। जब ये फ्रीज़ हो जाए तो आप एयर टाइट बाउल में इसको ऐड करके रख सकते हैं, 1 महीने के लिए आप फ्रीज़ कर सकते हैं। अब मैं ऑयल को गर्म करूँगी और ऑयल को हमने अच्छी तरह से गर्म करना है। फिर इसमें ऐड करेंगे 1 बाय 1 नगेट्स और इस तरह से हम नगेट्स को फ्राई कर लेंगे। आपने इसको मीडियम हीट पे फ्राई करना है, दोनों साइड से गोल्डन होने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। 1 से 2 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे और ये गोल्डन होने तक हमने इसको फ्राई कर लेना है। इस तरह से सारे नगेट्स हम फ्राई कर लेंगे। इसको हम छलनी की मदद से निकाल लेंगे ताकि इसका सारा एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। हम इसको सर्व करेंगे केचप के साथ। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी में। स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।